तो देखिए, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे इनका निर्माण करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जैसे आपको मालूम है, पिछले जो लेसन आपने पढ़े हैं कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? यस और नो क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चन। और दूसरे कैसे होते हैं? WH क्वेश्चन। ठीक है, यस और नो क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर केवल यस या नो होता है। ठीक, तो जैसे आपको कहना हो माना कि क्या वह बैंक में काम करता है। ठीक, क्या वह बैंक में काम करता है, आप उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा सेंटेंस? डज ही वर्क इन बैंक? डज ही वर्क इन बैंक? वर्क इन ए बैंक। ओके, यस सर। ठीक, तो आपको कैसे फॉर्म करना है ये सेंटेंस? आपको देखना है आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, सी है, इट है, क्या है। तो क्वेश्चन था आपका क्या, क्या वह बैंक में काम करता है। तो इस टेंस में यदि आपको यस या नो क्वेश्चन बनाने हो तो इसके साथ क्या आएगा? डज, क्योंकि इससे आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। नेगेटिव में आपने पढ़ा कि जब आपके सब्जेक्ट ये होते हैं तो डज नॉट आता है, तो यही डज आपने ध्यान रखना है और शुरू में इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपकी वर्ब आ गई और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या जो भी जिस तरह का भी जो भी शेष रह जाएगा। ठीक, तो डज ही वर्क इन ए बैंक, क्या वह बैंक में काम करता है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? यस ही वर्क्स इन अ बैंक। यस ही वर्क्स इन ए बैंक, या नो ही डजंट वर्क इन अ बैंक। राइट। ठीक है, कि वह बैंक में काम नहीं करता है। ठीक, इसका आंसर केवल यस या नो ही हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या वह स्कूल बस से जाता है, या इसको चेंज कर दें, क्या वह स्कूल बस से जाती है, तो आप क्या कहेंगे? डज शी गो स्कूल बाय बस? डज शी गो टू स्कूल? डज शी गो टू स्कूल? गो टू स्कूल बाय बस। बस। ओके, सो क्योंकि आपका सब्जेक्ट सी था, फिर से आपने किसका यूज करना है? डज। डज का। उसके बाद आपकी वर्ब आ गई। आपको मालूम है जब आपके पास डज आ जाएगा तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहेगी। इसमें रहेगी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। यस सर। कि एस या ईएस नहीं लगेगा कहीं भी। क्यों? इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ आपके पास पहले से ही एस या ईएस लग चुका है। तो जब आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों को देखें, फिर जब आप सेंटेंस फॉर्म करें तो इसको भी देखें, इसको भी देखें, तो आप यहाँ पर आपको यदि एस या ईएस नजर आता है, यहाँ आप गलती से लगा भी देते हैं तो उसको हटा दें। ठीक, यस सर। तो डज सी गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, तो वर्ब किस में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में। तो पहले डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में, उसके बाद जो भी आपके पास बच जाता है सेंटेंस में। ठीक है, क्या वह स्कूल जाती है, आंसर क्या होगा? यस शी गोस टू स्कूल बाय बस। यस यस, नो 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 शी डजंट गो टू स्कूल बाय बस। राइट। यस शी गोज टू स्कूल बाय बस, नो शी डजंट गो टू स्कूल बाय बस। यानी इसका आंसर क्या केवल यस या नो नो होगा। जैसे आपसे पूछा जाए क्या यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। ठीक, क्या यहाँ सर्दियों में बारिश होती है, तो क्या होगा? डज इट रेन्स हियर इन? डज इट रेन्स हियर इन विंटर? हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, डज इट रेन? डज इट रेन हियर इन विंटर? इन विंटर। ओके, यस सर। तो इसमें ऐसे ही रहेगा क्योंकि डज पहले से आ चुका है। आपने देखा आपका सब्जेक्ट इट है, इसमें क्या के लिए क्या आएगा? डज। ही सी इट सब के साथ क्या आना है? डज। फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, रेन आपका वर्ब है, बारिश होना। क्या बारिश होती है, हियर मीन्स यहाँ, कब? विंटर। इन विंटर, सर्दियों। तो समझ में आ गया यस सर। कि आप किस तरह से यस और नो क्वेश्चन फॉर्म करेंगे जब आपके सब्जेक्ट ही सी या इट होंगे। यदि आपसे पूछा जाए
क्या वे घूमने जाते हैं, क्या वे घूमने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? डू Do- दे ट्रैवल, डू दे गो फॉर ए वॉक। ठीक है, घूमने का मतलब है पैदल घूमना, राइट? यस सर, घूमने का क्या मतलब है? पैदल पैदल घूमना। ट्रैवल का मतलब है यात्रा, यात्रा करना, राइट? सो डू दे गो फॉर ए वॉक। ठीक, तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? दे, डू तो दे के साथ आपने किसका यूज करना है? डू, डू का। वर्ब आपको मालूम है, इनके साथ जो है पहले से रूल है कि वर्ब में कभी भी एस नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ भी एस नहीं है, यहाँ भी एस नहीं है, आप दोनों पे नजर डाल सकते हैं। यस सर, यहाँ पे एस है, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ एस है, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ है, यहाँ नहीं आना चाहिए, और यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं इन द बिगिनिंग, शुरू में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। सो डू दे गो, क्या वे जाते हैं कहाँ? फॉर ए वॉक, घूमने के लिए। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए क्या वे शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं, ठीक, तो क्या कहेंगे आप? डू दे गो टू प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, इन द इवनिंग। या हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यू। क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलने जाते हो, तो आप क्या कहेंगे? डू यू गो टू प्ले क्रिकेट एट इवनिंग, इन इवनिंग, डू यू गो टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, क्रिकेट इन द इवनिंग, ओके। यस सर, तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है तो क्या के लिए आएगा? डू, डू, उसके बाद वर्ब गो। कहाँ जाते हैं? खेलने। क्या खेलने जाते हैं? क्रिकेट। कब जाते हैं? इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम के समय। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप यस और नो क्वेश्चन बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो आपको डू, डज या डू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि नेगेटिव में आप डज या डू का इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव में नॉट भी आता है, बट यहाँ पे नॉट की आवश्यकता नहीं है। ठीक, डू दे गो टू स्कूल। तो इन सेंटेंसेज में आप क्या कर रहे हैं? जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। एक बार फिर से आपने ध्यान रखना है कि मैं कब क्वेश्चन पूछूंगा प्रेजेंट सिंपल में। ठीक, यस सर, डू यू गो टू स्कूल, डू यू वर्क इन ए बैंक, डू यू स्लीप एट 9 o'clock, डू यू वर्क इन द फार्म्स। ठीक, जब भी आप किसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पूछें, ठीक, तो तब आप क्या करें? प्रेजेंट सिंपल का यूज करें, और क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करें। डज ही सी इट, और डू आई वी यू दे के साथ यूज करेंगे। ठीक, अब यदि आपको WH क्वेश्चन बनाना है, आपको मालूम है WH क्वेश्चन, यस सर, जिनमें क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होता है या उसमें WH रहता है, जैसे व्हाई, why, वेयर, where, which, which, हाउ, ठीक है, इस तरह से जितने भी वर्ड हों। यस सर, ठीक, तो यदि आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पूछना है कि वह कहाँ रहता है, जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक, हम ऐसा नहीं पूछ रहे कि वो आजकल कहाँ रह रहा है, हमने जनरली पूछा कि वो जनरली कहाँ रहता है। ठीक, तो क्या होगा आपका क्वेश्चन? वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, डज ही लिव, लिव। ठीक है, वेयर डज ही लिव। तो अब कैसे क्वेश्चन बनेगा? जैसे कि आपको मालूम है WH क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ता है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। यस सर, क्योंकि आपको मालूम है आप जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट ही है, तो इससे पहले जो ऑक्सिलियरी वर्ब आएगी वो डज होगी। इसको आप छोड़ेंगे नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे कि तो WH क्वेश्चन है, मुझे इसमें डू या डज का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक, आप ऐसा नहीं, यदि आप ऐसा कहते हैं वेयर इज ही लिव, ठीक, तो ये आपका सही सेंटेंस नहीं है। ठीक, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वह, क्योंकि ही मीन्स वह होता है, लिव मीन्स रहना है, इज मीन्स है, वेयर मीन्स कहाँ। लेकिन ग्रामर के अनुसार ये गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकते। इसका अर्थ है वह कहाँ रहता है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डज, डज का।
वेयर डज ही लिव। ठीक, यदि आपको पूछना हो कि तुम वहां क्यों जाते हो, तुम, तो क्या कहेंगे आप? Why you go there? वाई Why does you? Why डू यू, वाई डू यू go there? गो देयर। ओके, Yes sir. तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? You यू है, तो आप किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? do first. क्योंकि इसके साथ क्या आता है? Do. डू ही आता है, इसको छोड़ेंगे नहीं अब आप। ठीक है, तो जब आप पहले इसको सीख जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जब मैं क्वेश्चन वर्ड लगाऊंगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद मैं डू या डज को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या था? क्यों जाते हो। तो सबसे पहले वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपका डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि वह खाना कैसे पकाती है, कैसे, कैसे मतलब How? हाउ, तो क्या होगा? How does she cook food? हाउ डज सी Cook food. कुक फूड। ठीक, Yes sir. तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? She. तो सी के साथ डज क्या है? जरूरी है, नेसेसरी। ठीक, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा यदि आप ऐसा करते हैं हाउ सी कुक फूड तो ये गलत है। Yes sir. ठीक, यदि आप कहते हैं हाउ इज सी कुक फूड तो ये भी गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? Does. हर हाल में, एवरी टाइम। हाउ डज सी कुक फूड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डज लग गया, फिर सी आ गया, वर्ब अपने बेस फॉर्म में। क्योंकि डज लग चुका है तो यहाँ पर ऐसे ईएस नहीं आएगा। ठीक, इसका आपने ध्यान देना है। नो ईएस, नो ईएस, राइट। ईएस इज हियर, नॉट हियर, हियर नॉट हियर। ओके, सो हाउ डज सी कुक फूड, वह खाना कैसे पकाती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे आप कहें वह कौन से घर में रहती है, कौन से। ठीक है, चूज करना है आपने, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे। ठीक, ये बहुत सारे घर हैं और आपको मालूम नहीं है कि वो किस घर में, इसमें है, इसमें है या इसमें है। तो आप पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? कौन से घर में रहती है। ठीक है, हाँ बोलिए। In which home does she live? इन विच होम डज सी Live. ठीक है, तो जैसे देखिए आप कहेंगे इन विच होम, इन विच होम डज She live. सी लिव। ठीक है, तो विच का मतलब है कौन सा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि विच के साथ जो नाउन होगा वो उसी के साथ आएगा। जैसे अब तक हमने क्या कहा कि इसके जस्ट बाद आपको डू या डज का इस्तेमाल करना है, डज, डू, डज। ठीक, लेकिन विच के साथ, क्योंकि विच में, विच का मतलब है कौन सा। हो सकता है हम कहें कौन सा पेन, कौन सा घर, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की। तो कौन सा जब हम विच का इस्तेमाल करें तो उसके साथ जो नाउन है वो उसी के साथ लिखा जाएगा। Yes sir. ठीक है, Yes sir. क्योंकि आपका सब्जेक्ट सी है तो उसके साथ डज आएगा और आपकी वर्ब क्या है? लिव। इन विच होम डज सी लिव, इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? विच होम्स डज सी लिव इन। Okay. ठीक, तो प्रेपोजिशन जो ये इन है इसको आप लास्ट में रखें। विच होम डज सी लिव इन, वह किस घर में रहती है। आगे समझ में? तो सबसे पहले क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो जरूरी नहीं है कि आप इनको शुरू में रखें, रख सकते हैं, वो गलत नहीं है। ठीक, जैसे आपसे पूछा जाए आप किस कक्षा में पढ़ते हैं तो क्या होगा? Which class do you study in? विच क्लास, विच क्लास डू यू Study. स्टडी। ओके, Yes sir. सो क्योंकि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया? विच, क्योंकि आपको मालूम है विच के साथ जो नाउन है वो उसी के साथ आएगा। Yes sir. विच होम, विच क्लास। आप ऐसा नहीं कहेंगे विच डू यू क्लास या विच डू यू स्टडी क्लास इन, नहीं, उसी के साथ आना है हमेशा। विच क्लास, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू था, इसके साथ डू आ गया, वर्ब आपकी स्टडी हो गई एंड प्रेपोजिशन आपका लास्ट में आ गया।
विच क्लास डू यू स्टडी इन। ठीक, क्लास की जगह आप कह सकते हैं ग्रेड। ठीक है, आप कह सकते हैं विच ग्रेड। ठीक, विच ग्रेड डू यू स्टडी इन, आप किस ग्रेड में पढ़ते हैं, यानी किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया। Yes, sir. इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो फिर से एक बार देखेंगे, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो, सिचुएशन ध्यान रखेंगे। हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल इन्फो, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से घर में रहते हैं। ठीक, यदि आप घर में रहते हैं इसका मतलब है आप परमानेंटली यहाँ कुछ समय से रह रहे हैं, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। Yes. चलिए।